तो चलिए अब बात करते हैं 12वीं फेल ठगों का प्रिंस की। दरअसल एक आरोपी जो खुद 12वीं फेल है लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को ठग चुका है। राजस्थान एटीएस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे ही ठग को गिरफ्तार किया। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। बारहवीं फेल आरोपी ठगों का प्रिंस, करोड़ों की ठगी का बड़ा पर्दाफाश। राजस्थान एटीएस और एसओजी ने करोड़ों की ठगी का एक बड़ा खुलासा किया है। इस ठगी का मास्टरमाइंड 24 साल का एक युवा प्रिंस सैनी है, जिसने धोखाधड़ी का ऐसा जाल बुना कि हजारों लोग उसके शिकार हो गए। एसओजी के आईजी शरद कविराज ने बताया कि 12वीं फेल प्रिंस ने ही ठगी के इस बड़े कारोबार की शुरुआत की थी। प्रिंस सैनी नाम का व्यक्ति जो है वो आम लोगों को ठग रहा है और इस जांच के पश्चात एसओजी में मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है। जिसका काम करने का तरीका था वो ये था कि वो लोगों में विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए बड़े बड़े आयोजनों में जाना, स्कूलों में जाना, डोनेशंस जैसी चीज़ को सामने भी आई है, जो जांच में सारी बात सामने आएगी, और बहुत सारा कैश में काम किया। कोई भी पैसे जो है अकाउंट्स के अंदर नहीं आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस ठगी में प्रिंस सैनी के अलावा दिनेश बागड़ी और ममता भाटी भी शामिल हैं। इन आरोपियों ने निवेश पर 96% से लेकर 120% तक की ब्याज, कार बाइक पर लकी ड्रॉ और टोकन के दाम 20 गुना बढ़ने का झांसा देकर करोड़ों रुपए ऐंठे। भोले भाले लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर ठगी को अंजाम दिया। दरअसल 2017 में ट्रोनेक्स वर्ल्ड कंपनी के जरिए 54 लोगों से 12-12 हजार रुपए ऐंठे गए। 2022 में एजुकेशन कंपनी के नाम पर 2200 छात्रों से ऑनलाइन कोचिंग फीस के तौर पर करीब 66 लाख रुपए वसूले गए। हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए 250 लोगों से कार देने के नाम पर लगभग 50 करोड़ की ठगी की कोशिश की गई। फर्जी वेबसाइट पर 2 लाख संतुष्ट ग्राहक बताकर विदेशी मैनेजर का फोटो लगाकर झूठा प्रचार किया। सोशल मीडिया और बड़े इवेंट्स के जरिए लोगों का विश्वास जीता। बाइनेंस एक्सचेंज में टोकन लिस्टिंग का झांसा देकर 40 लोगों से 2 से 3 करोड़ रुपए हड़पे। आरोपियों ने लोगों से जुटाई गई करोड़ों की रकम को बिजनेस में लगाने की बजाय लग्जरी, महंगी पार्टियों और दिखावटी दान में उड़ा दिया। फिलहाल इन सभी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने श्री गंगानगर में धालीवाल सीड कंपनी के प्रोडक्शन फार्म पर बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। धालीवाल सीड कंपनी के सीड प्रोडक्शन फार्म पर ग्वार की बजाय मक्के की फसल मौजूद मिली। वहीं किसान गुरमेल सिंह को सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम की कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि प्रोग्राम में किसान गुरमेल सिंह की जमाबंदी सहित अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किसान गुरमेल सिंह को आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगातार श्री गंगानगर जिले के एग्रीकल्चर बेल्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और इसी कड़ी में 5 HH के बाद अब पहुंचे हैं 7 HH। अब 7 HH में क्या मिला सर? 7 HH है और फार्मर का नाम गुरतेज सिंह बताया गया है और धालीवाल सीड कॉर्पोरेशन गंगानगर ने ये प्रोग्राम इनको दिया है। प्रोग्राम दिया गंवार का और गंवार की जगह खड़ी है यहाँ मक्का है। ये मुरब्बा पूरा भी नहीं है सर। पूरा मुरब्बा भी नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रोग्राम दिया गया सीड सर्टिफाइड सीड का तैयार करने का, वहाँ वो सीड तैयार हुआ नहीं और यहाँ पर खड़ी है मक्का। और ये किसान को पता नहीं, बेचारों को पहली बार पता लगा है कि मेरा खेत भी
कोई फर्जी बीज उगाने में दे दिया। बिल्कुल, मतलब आपको किसान सब की कुछ- जमाबंदी यूज कर ली गई सब प्रोग्राम के तहत में। गुरतेज जी, हाँ जी गुरमीत गुरमीत जी, आपको ध्यान भी था क्या आपके खेत की जमाबंदी यूज की जा रही है? नहीं सर, ओके बिल्कुल नहीं था। यदि आज मंत्री जी नहीं पहुंचते तो आपको मालूम भी नहीं चलता। नहीं जी, नहीं जी। और चलिए अब बात करेंगे राजस्थान डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई की। दरअसल जयपुर के भांकरोटा में नकली पनीर बनाने का खुलासा किया गया और इस दौरान 300 किलो दूध का फैट मिलाकर पाम ऑयल से पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे बाजार में 230 रुपए प्रति किलो में बेचा जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर छापा मारा, सैंपल जांच को भेजे गए हैं। आप देखिए बड़ी मात्रा में यहां पर दूध का फैट मिलाकर और पाम ऑयल से पनीर तैयार किया जा रहा था। डुप्लीकेट पनीर, पाम ऑयल आपको मालूम है कि कितना नुकसान करता है, नहीं खाना चाहिए पाम ऑयल, और खासकर जो पैकेट्स चीज होती है उसमें पाम ऑयल पड़ा ही होता है। पाम ऑयल से यहाँ पर पनीर तैयार किया जा रहा था। दूध का जो फैट है उसको मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर 300 किलो यहाँ पर दूध का फैट मिलाकर बड़ी मात्रा में पनीर तैयार किया जाता है, जिसको बाजार में बेचने की तैयारी थी और 230 रुपए प्रति किलो में ये बेचा जाना था। लेकिन क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग स्वास्थ्य को लेकर इतना ज्यादा अलर्ट है और फूड सेफ्टी टीम ने मौके पर छापा मारा, सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। जो भी वहां पर सैंपल मौजूद थे, जो भी चीजें मौजूद थी, उसको भी जब्त किया गया है। वहीं झालावाड़ के गंगधार इलाके में पिछले 2-3 दिनों में हुई बारिश से सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने बताया कि बारिश से खेतों में खड़ी और कटी हुई सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो गई। सोयाबीन फसल का उत्पादन प्रति बीघा केवल 1 से 1.5 क्विंटल रह गया है और कहीं-कहीं इससे भी कम पैदावार हुई है, जिससे खेती का खर्च भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। किसानों ने सरकार से बीमा क्लेम राशि और मुआवजे की मांग की है ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। और इसके पहले जिले के झालापाटन, खानपुर, शाहिद अन्य इलाकों में भी अतिवृष्टि से फसलों में भारी खराबा हुआ है। पंचायत को भी लोन लिया, क्योंकि सर्वे करेंगे तो कई चीज का सर्वे करेंगे, खराबा तो बिल्कुल ही हो चुका है। तो पूरे झालावाड़ जिले को अतिवृष्टि में निकालना चाहिए इस साल 100% खराब। और सबसे ज्यादा झालावाड़ तहसील में खराब हुआ इस साल, क्योंकि बुआई हुई थी, वो बुआई 3 बार कर चुके हैं, बीज अंकुरण ही नहीं हो पाया, इतना पानी गिरा है झालावाड़ तहसील में इस बार। बीमा कंपनियों द्वारा भी भेदभाव किया जा रहा है। बकानी क्षेत्र के आज तक 4 साल हो गए, अभी तक किसी को भी मुआवजा नहीं मिला है। सरकार द्वारा अन्नदाता अभी परेशान है, अतिवृष्टि से सभी फसलें चौपट हो गई है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में जो अतिवृष्टि के माध्यम से जो नुकसान हुआ था, और सरकार से मांग की है करीब 72 करोड़ रुपए की, ताकि आने वाले समय में 72 करोड़ 52 लाख रुपए, ताकि भविष्य में सरकार की तरफ से मिले और मिल करके आम जन को जो सुविधा मिले। जितने भी स्कूल की बिल्डिंगें हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, सबका मिला करके अभी हमने किया है। और किसानों के लिए भी अलग से गिरदावरी कराकर, उसके लिए भी हमने आपदा के अंदर जो मांगा है, ताकि किसानों को भी बेनिफिट हो, किसानों को फायदा हो। और चलिए आप बात करेंगे मुफ्त जूस के लिए बिजली कट की। दरअसल बिजली कर्मचारियों और जूस की दुकान में विवाद हुआ तो कर्मचारी ने गुस्से में आकर उसकी दुकान का बिजली कनेक्शन ही काट दिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। फिर बिजली कर्मचारी ने जो किया वो आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। मुफ्त जूस नहीं पिलाना पड़ा भारी, पहले काटा कनेक्शन फिर मांगी माफी, 56 सेकंड में 2 बार पकड़े कान। पहले कान पकड़कर माफी मांगी, भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर कान पकड़े, 56 सेकंड के अंदर 2 बार माफी मांग ली। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। दरअसल जोधपुर के BJS इलाके में एक सब्जी और जूस की दुकान लगी है। एक ग्राहक आता है, जूस की डिमांड करता है, वो भी मुफ्त में, फ्री में, क्योंकि वो बिजली विभाग का कर्मचारी है और दुकान में बिजली का कनेक्शन है और मुफ्त में जूस नहीं मिला तो वो कनेक्शन काट देगा। हुआ भी ऐसा ही, मुफ्त में जूस नहीं मिला तो कनेक्शन काट दिया। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कर्मचारी और दुकानदार के बीच बहस को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
बात ही नहीं करनी यहाँ पर तुम। और 50 भी आगे करियो, 50 भी हम कहीं चले जाओ, ये बताओ। इधर आओ, इधर आओ। कहीं हो रे? लाइट काट के गया और फिर क्या जूस पी लोगे? कहाँ से? यहाँ से। इधर जब बिजली का कनेक्शन कटा तो जूस के दुकानदार ने बिजली घर में कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिर बिजली विभाग एक्शन लेता उससे पहले कर्मचारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उस दुकानदार के पास पहुंचा, दुकान मालिक के सामने झुककर कान पकड़े। वीडियो में आप देख सकते हैं सफेद शर्ट में बिजली विभाग का कर्मचारी सुशील बाजवान बार बार माफी मांग रहा है। फिलहाल जूस की दुकान से बिजली कनेक्शन कटने से लेकर कर्मचारी के माफी मांगने तक का वीडियो अब वायरल हो रहा है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। बात ही नहीं करनी यहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ। रोमांस की खबर। दरअसल कोटा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक युवक शराब के नशे में पुलिस की जीप पर चढ़ गया और फिल्मी अंदाज में लैला मजनू का ड्रामा करने लगा। ये सब हुआ सरेआम और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर शराबी मजनू का ड्रामा। पुलिस जीप बनी इश्क का मंच। भीड़ बनाती रही वीडियो, सड़क जाम। लैला मजनू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको शराब के नशे में ड्रामेबाज प्रेमी जोड़े की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल रामपुरा कोतवाली इलाके की ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब इलाके में गश्त कर रही पुलिस जीप के ऊपर एक प्रेमी जोड़ा अचानक चढ़ गया। युवक खुद को लैला का दीवाना बताता रहा और पूरी सड़क पर तमाशा करता रहा। युवक शराब के नशे में था। पुलिस वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे नीचे कैसे उतारे। मौके पर मौजूद भीड़ ड्रामेबाज का वीडियो बनाती रही। मौके पर हालात ऐसे बिगड़ गए कि ट्रैफिक जाम हो गया और फिर बड़ी मुश्किल से युवक को नीचे उतारा गया और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। ये घटना न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि नशे में चूर लोग कानून व्यवस्था के लिए किस तरह खतरा बनते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु